हेलो नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की सभी क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी क्लासें आपको मिलती रहे। साथियों, इस आज की क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति से राजस्थानी साहित्य के अति महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो अभी तक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, आज के सवाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलते साथियों क्लास की तरफ सुपर फास्ट तरीके से करते क्वेश्चन को सॉल्व। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन है, डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, राजस्थान के विकास से और राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो साथियों, डॉक्टर एल टेसीटोरी का संबंध किससे हो जाएगा? डॉक्टर एल टेसीटोरी का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दो इसका, किससे हो जाएगा? डॉक्टर एल टेसीटोरी का संबंध तो हो जाएगा साथियों चारण साहित्य से। और चारण साहित्य का मतलब क्या होता है? राजस्थानी साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चारण साहित्य से। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ऐसे भी दे सकता है और राजस्थानी साहित्य से भी दे सकता है। ठीक है, कौन थे ये टेसीटोरी? ये टेसीटोरी थे इटली के निवासी थे। कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। ये इटली के निवासी थे और ये राजस्थान में 6 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? राजस्थानी साहित्य पर शोध किया था। क्या किया था? राजस्थानी साहित्य पर शोध किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है। तो राजस्थानी साहित्य पर 6 वर्षों तक शोध करने वाले कौन थे? डॉक्टर एल टेसीटोरी, जो कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी एन शर्मा, श्यामल दास, जी एच ओझा और कर्नल जेम्स टोड। तो साथियों, इसको तो सभी जानते हैं कि राजस्थान इतिहास का जनक यानी राजस्थान इतिहास के पिता किसे कहते हैं? वो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ के निवासी थे? कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे? ये इंग्लैंड निवासी थे जो राजस्थान में एक पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या कहता? प्रथम बार, कब? प्रथम बार राजस्थान इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान इतिहास लिखा था। क्या लिखा था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है। और इनको राजस्थान में एक और नाम है, किस नाम से जाने जाते हैं ये? घोड़े वाले बाबा। क्वेश्चन आ जाए कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, तो कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? ईश्वरदास, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा और नयनचंद्र सूरी। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरविलास शारदा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने बाल विवाह, कौन सा विवाह? बाल विवाह पर क्या बनाया था? बाल विवाह निषेध कानून बनवाए थे। इनके सहयोग से क्या बना था? बाल विवाह निषेध कानून। और साथ ही इन्होंने इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी थी। इसी कारण ये क्या हो जाएंगे? राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एवं समाज सुधारक है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हरविलास शारदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जो ये अपना ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसका लेखक कौन है? चंद्रवरदाय, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट और नयनचंद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयानक भट्ट। और ये जो पृथ्वीराज विजय है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये लिखा है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज विजय कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में। और किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक वो कौन था? पृथ्वीराज विजय। और ये कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और ये नागरीदास और नरहरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान थे के परमित्र थे, साथ ही है उनके मंत्री भी थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है? पृथ्वीराज रासो के अंदर। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये क्या है? ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। ठीक है। और किसने लिखा था? चंद्रवरदाय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीसलदेव रासो है इसके अंदर जो मुख्य महिला पात्र है उसका क्या नाम है? इंदुमती, पद्मावती, देवल देवी और राजमती।
तो इसका राइट आंसर हो गया साथियों राजमती। राजमती कौन थी? ये बीसल देव, ये चौहान शासक है और ये इनकी पत्नी थी कौन? राजमती। और इन दोनों की प्रेम कहानी पर कौन सा ग्रंथ लिखा? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किनकी प्रेम कहानी पर लिखा गया है? बीसल देव चौहान और राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य में, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी कथा विद्या से संबंधित है? यानी सीधा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी है जो कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? अब इनमें से कौन सी हुआ जो कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका और विगत। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर है वात। वात का मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी या वात एक ही बात है। राजस्थानी भाषा में कहानी क्या कहते हैं? वात। ठीक है, ये वात क्या होती है? ये वात होती है किसी व्यक्ति, प्रसंग, घटना का संक्षिप्त इतिहास ही क्या कहलाता है? वात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी, क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? कौन सी भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी और उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो कौन सी भाषा का हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। नहीं, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी नहीं, उत्तरी मारवाड़ी, सिर्फ उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, और ये वेली कृष्ण रुक्मणी किनके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और इनको क्या कहते हैं? यानी ये कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। पृथ्वीराज राठौड़ कौन सी शैली में लिखते हैं? डिंगल शैली में। डिंगल का हॉरेंस किसे कहा जाता है? ये कमेंट में आप आंसर देना, ठीक है ना, जरूर भी देना, डिंगल का हॉरेंस किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। अब ये प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन हो जाएगा? इनका लेखक उद्योतन सूरी, मेरुतुंग, नयनचंद्र सूरी और दलपत विजय। तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा मेरुतुंग। मेरुतुंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? अब्दुल फजल या अबुल फजल किसे कहा जाता है? ठीक है, नैणसी, मुनेत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देता। तो किनको कहा जाता है? राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मुहनोत नैणसी। मुहनोत नैणसी ये कहाँ के निवासी थे? ये मुनेत नैणसी जोधपुर में शासक थे जसवंत सिंह के दीवान थे। ठीक है, और राजपूताने का अब्दुल फजल इनको किसने कहा था? वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि बड़े ही वीर और शासक पटु और राजभक्त व्यक्ति थे। तो इनको क्या कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोत नैणसी को राजपूताने का अब्दुल फजल या राजस्थान का अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मुहनोत नैणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात, सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुहनोत नैणसी ख्यात, बाकीदास ख्यात, दयालदास ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो कौन सी हो जाएगी सबसे प्राचीन? और सबसे प्राचीन हो जाएगी अपने मुहनोत नैणसी ख्यात। और किसने लिखी? मुहनोत नैणसी ने। और इनकी एक और ख्यात है, कौन सी है? दूसरी कौन सी है? इनकी दो प्रमुख ख्यात प्रसिद्ध रही है। जो एक तो ये है मुहनोत नैणसी ख्यात और एक कौन सी है? एक है इनकी मारवाड़ा प्रगनारी विगत। मारवाड़ा प्रगनारी विगत और मुहनोत नैणसी ख्यात ये किनके द्वारा लिखी थी? मुहनोत नैणसी द्वारा। ठीक है, जो इनमें से राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मुहनोत नैणसी ख्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा शब्दकोश का निर्माण किया, यानी राजस्थानी भाषा है इनका जो शब्दकोश है उनका निर्माण किसने किया था? श्रीलाल, बांकीदास, दयालदास और सीताराम लालस। तो किसने किया था? वो किया था साथियों सीताराम लालस। और ये पद्मश्री से सम्मानित है। किससे सम्मानित है? पद्मश्री से। और पद्मश्री इनको कब मिला? इनको मिला था 1977 में। किनके द्वारा दिया गया था? ये दिया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको 1972 में कौन सा पुरस्कार दिया? वो दिया था साहित्य मिनिसी, साहित्य मिनिसी का। तो दो पुरस्कार हो गए, एक तो पद्मश्री और साहित्य मिनिसी। पद्मश्री 1977 में भारत सरकार द्वारा और साहित्य मिनिसी 1972 में राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रंजाट ग्रंथ के लेखक हैं। ये जो राम और रंजाट ग्रंथ है इनके लेखक कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और हरीश बदानी। तो कौन हो जाएगा? इनका हो जाएगा ये सूर्यमल मिश्रण। इनका ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का कौन सा ग्रंथ हो गया? राम रंजाट। ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में गलत कथन ढूंढना है साथियों। क्या ढूंढना है अपन को? गलत कथन। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे अपन को एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन भी आ गए ना तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ना पांच पांच क्वेश्चन की जितनी जानकारियां होती है। ठीक है, तो इसमें से महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में गलत कथन अपन को छांटना है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया और ये मेवाड़ के निवासी थे। तो साथियों, इनमें से जो भी बातें लिखी हुई है, इनमें से गलत बात कौन सी है सूर्यमल मिश्रण के बारे में? तो वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, ये बात सही है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी बात सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे साथियों, ये मेवाड़ के निवासी थे। जब इन्होंने बूंदी का इतिहास लिख दिया तो कहाँ के निवासी हो जाएंगे? बूंदी के निवासी थे। और बूंदी में भी एक गाँव पड़ता है, हरना गाँव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये मेवाड़ के निवासी ना होकर कहाँ के निवासी हो जाएंगे? बूंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास मिला है? अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने कि वंश भास्कर ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास मिला है, वह किस राज्य का इतिहास मिलता है, किस राज्य का मिलता है, वो हो जाएगा अपना बूंदी राज्य का, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के निवासी थे? बूंदी के। और इन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? हरना गाँव, बूंदी। और इनके और भी ग्रंथ है, जैसे वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट और बलवंत विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, क्या है? प्रमुख रचनाएं। और सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के किस शासक के समय गए थे? ये थे राम सिंह के दरबारी कवि थे ये, यानी राज कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्करण, सुंदरदास, बांकीदास और दयालदास। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये किसके द्वारा रचित है? ये गीत हो जाएगा अपने बांकीदास द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी, बांकीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींद्रोधणी कुणी एवं मीजर पुस्तकों के रचयिता है। यानी जमींद्रोधणी कुण और मीजर पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त शर्मा, लज्जा राम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय और कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों, जमींद्रोधणी कुण ऐसी रचना कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं अपने कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़। ठीक है, सुजानगढ़ में जन्म लेने वाले कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। और इनकी रचना हो गई एक मीजर और जमींद्रोधणी कुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पातल और फीतल के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ, चंद्रप्रकाश देवल, ईश्वरदास बारठ और कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों, इनमें से पातल और फीतल कविता के रचना करने वाले कौन है? वो हो जाएंगे अपने कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये कन्हैयालाल सेठिया है ना, ये कन्हैयालाल सेठिया इन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों में रचना लिखी है। और हिंदी की तो इनकी जैसे रचना है प्रतिबिंब, प्रणाम, मरम, दीप किरण, वनफूल, ये हिंदी की इनके रचना है। लेकिन राजस्थानी में इन्होंने गजब की रचना लिखी, जैसे एक तो भी पिछले क्वेश्चन में पड़ी मीजर, शबद, संतवाणी, कुकू, मायरडरो हेलो और धीट, लीलटांस, पातल फीतल, ये किनकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जो प्रसिद्ध रचना है। और प्रसिद्ध इनकी एक और रचना है धरती दोरारी, ये किसकी रचना है? धरती दोरारी। ठीक है, इसके लिए तो इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो पातल और फीतल, ये इसका रचनाकार कौन हो गया? कन्हैयालाल सेठिया। और कमेंट में एक आंसर बताना, ये जो पातल और फीतल शब्द आया है ये किन किन के लिए आया है? अब ये तो मैं बता दूं, पातल और फीतल ये आया महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। लेकिन इसमें पीतल तो कौन है और पातल कौन है, ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक व उसके लेखक सुमेलित नहीं है। हाला जलरी कुंडलियाँ, ये सही है साथियों। हाला जलरी कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारठ, गुणबासा हेमकवि, राव जेतचिरोचंद बीटू सुजा और हमीर मद मर्दन गोपीनाथ शर्मा। तो ये हमीर मद मर्दन, ये गोपीनाथ शर्मा का नहीं होगा साथियों। किसका होगा? अपन को कौन सा चुनना है यहाँ पे? पुस्तक और उसके लेखकों में सुमेलित नहीं है चुनना है, तो सुमेलित ये नहीं होगा। यहाँ पे हमीर मद मर्दन किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी जय सिंह सूरी की रचना होगी हमीर मद मर्दन। बाकी सही है, राव जेतचिरोचंद, बीटू सुजा, गुणबासा हेमकवि, हाला जलरी कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, मथुरालाल शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। तो भारतीय प्राचीन माला के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये एक भारतीय इतिहासकार थे। कौन थे? भारतीय इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार, ये साथियों बादली है,
बादली है, बादली के रचनाकार है चंद्र सिंह, चंद्र चतुर्वेदी, रांगे राघव और मेघराज मुकुल। तो ये बादली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे साथियों चंद्र सिंह बिरकाली। कौन? बिरकाली। बिरकाली इनका नाम है, बिरकाली। बिरकाली गांव से थे, तो इनका नाम, पूरा नाम हो गया चंद्र सिंह बिरकाली। इनकी रचना हो गई बादली। और ये जो बादली रचना है ना, ये आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य करती है। क्या है? आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य करती है, इसलिए इसको एग्जाम में पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक था। ये शिशुपाल वध जो ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, महाकवि, चंद्रबरदाई और हेमकवि। तो शिशुपाल वध का लेखक कौन हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा अपने महाकवि। और ये महाकवि कहाँ के थे? ये भीनमाल जालोर के रहने वाले थे। और शिशुपाल वध की रचना कवि माघ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? कौन सी रचना? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर पी.एन. शर्मा, जी.एच. ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो किनकी रचना हो जाएगी ये दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी अपना दशरथ शर्मा। कौन सी शर्मा? दशरथ शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किनकी पुस्तक है? दशरथ शर्मा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसी क्वेश्चनों को आराम से ध्यान से इनको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर, हरिशैन, मलिक मोहम्मद जायसी और विठल दास। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? ये पद्मावत लिखी गई थी अपने किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जायस प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? और ये जायस प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? कमेंट में बताना जायस प्रदेश कहाँ पड़ता है। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? जायसी के द्वारा। कब लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1540। कब लिखी गई थी? 1540 के आसपास। ठीक है, लगभग। और ये पद्मावत एक सूफी रचना है। कौन सी रचना है? सूफी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? राजशेखर, पद्मनाभ, रामभट्ट और विठल दास। तो कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे? कानड़ देव प्रबंध के रचयिता हो जाएंगे साथियों पद्मनाभ। कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता है दयालदास, पद्मनाभ, दयालदास और गोपीनाथ शर्मा। तो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कौन सा? वीर विनोद। इनके रचयिता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपना श्यामलदास, कविराज श्यामलदास। और ये जो कविराज की उपाधि थी, ये इनको दी थी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। किन्होंने दी थी? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? कविराज की। और इसी ग्रंथ की रचना पर इनको केसरिया हिंद की उपाधि भी दी थी। वो किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। और ये ग्रंथ कब लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था 1871 ईस्वी की रचना थी ये। ठीक है, और ये वीर विनोद ग्रंथ में क्या मिलता है? इसमें मिलता है उदयपुर राज्य। कौन सा राज्य? उदयपुर राज्य का तत्कालीन इतिहास यानी तत्कालीन संपूर्ण वर्णन मिलता है। कौन से समय का? 1871 के समय का वर्णन मिलता है। किस राज्य का? उदयपुर राज्य का। तो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फूलवारी ग्रंथ के रचयिता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। बातारी फूलवारी, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया, ये भरतिया है, श्यामलदास और विजयदान देता। तो कौन हो जाएंगे? बातारी फूलवारी ग्रंथ के रचयिता ये हो जाएंगे अपने विजयदान देता। और साथियों जो विजयदान देता है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? बातारी फूलवारी। और इनका उपनाम है, क्या नाम है? बिज्जी नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिज्जी नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे विजयदान देता। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया ये बातारी फूलवारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार सूर्यमल मिश्रण, मोहन राकेश, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और विजयदान देता। वैसे तो ये सारी कवि है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख कहानीकार पूछा है तो वो हो जाएगी अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमार, और इनका भी एक उपनाम है रानी जी। क्या? रानी जी के नाम से कौन फेमस है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और ये पद्मश्री से सम्मानित है। कौन? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो कि राजस्थान की प्रमुख कहानीकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है। अरुणा राय, गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो कौन हो जाएगी? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका हो जाएगी साथियों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगत रासों के लेखक है।
ये जो सगत रासो है बहुत ही फेमस ग्रंथ है और एग्जाम में पूछा जा सकता है अक्सर। इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन। जोधराज, गिरधर आसिया, दलपत विजय और नरपति नहाल। तो जो सगत रासो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। और गिरधर आसिया कौन है? ये मेवाड़ के आसिया शाखा के चारण थे। कौन सी शाखा के? मेवाड़ में आसिया शाखा के चारण थे, जिन्होंने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा? सगत रासो। और ये सगत रासो में सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सबसे प्रसिद्ध बात तो यह है कि ये किस पे है? ये महाराणा जो प्रताप है अपने, महाराणा प्रताप है, उनके छोटे भाई थे शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह का चरित्र इस ग्रंथ में मिलता है। और महाराणा प्रताप के छोटे भाई का वर्णन इतिहास में कहाँ पे था? जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना, तब महाराणा प्रताप चेतक को लेके नाले को पार करते हैं ना, वहाँ पे जब चेतक का पैर टूट जाता है ना, तब ये शक्ति सिंह ही घोड़ा लेकर महाराणा प्रताप को वहाँ से दूर भेज देते हैं, यानी युद्ध से दूर भेज देते हैं, यानी निकाल देते हैं। तो भाई की रक्षा करने के लिए मतलब जो शक्ति सिंह है उनका चरित्र एक अच्छे रूप में दिखाया है। लेकिन ये शक्ति सिंह उस युद्ध में किन की तरफ से युद्ध कर रहे थे? ये कर रहे थे अकबर की तरफ से, यानी मुगलों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। लेकिन अपने भाई को परेशानी में देखकर इन्होंने उनकी सहायता की, यानी भाईचारा दिखाया। इसीलिए इस ग्रंथ के अंदर किसका चरित्र है? शक्ति सिंह का। इसीलिए ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध का बहुत सारी जानकारी को वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा के रचयिता है। डोला मारूरा दुहा के रचयिता है सारंगधर, कवि कल्लोल, दलपत विजय और बांकीदास। तो डोला मारूरा दुहा इसको तो सभी जानते हैं, किसकी रचना है ये? कवि कल्लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरतार बावनी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये इतनी बार पूछा गया है, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। किरतार बावनी के लेखक है गिरधर आसिया, दूरशाह हाड़ा, कर्णिदान और बांकीदास। तो साथियों ये जो किरतार बावनी है ये किसकी रचना है? ये दूरशाह आड़ा, ये हाड़ा नहीं है, आड़ा इनकी रचना है। और ये किरतार बावनी किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि सबसे पहले तो ये दूरशाह हाड़ा है ना, ये किसके दरबारी थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे। किनके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और इन्होंने रचना लिखी किरतार बावनी। अब इस किरतार बावनी में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, यानी ये दरबारी कवि किनके? अकबर के। और अकबर और महाराणा प्रताप जो इतिहास में इनके कभी जग जाहिर है कि महाराणा प्रताप अकबर के बीच में किस तरह की दुश्मनी थी, ठीक है। अब उनका राजकवि अपने दुश्मन का क्या करे? शौर्य गाथा का गुणगान करे, तो ग्रंथ क्या हो जाता है? वो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। यानी किरतार बावनी में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, इसीलिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनकी एक और रचना है, इन्होंने बहुत रचना लिखी है ऐसी, जैसे मान सिंह जीरा झूला। ये किसकी रचना है? ये इनकी प्रसिद्ध रचना है किरतार बावनी और एक मान सिंह जीरा झूला, किनकी? दूरशाह हाड़ा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार करती पगफेरी रचना है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पुरस्कार यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार करती है यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, यानी पगफेरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब ये पगफेरी रचना किसकी है? विजयदान देता, गुलाब चंद, कर्णिदान और मणि मधुकर। तो किसकी रचना हो जाएगी ये? पगफेरी किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी मणि मधुकर, ठीक है। और ये हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार है। कौन? मणि मधुकर हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषाओं में रचना लिखते हैं। और पगफेरी इनकी रचना है पगफेरी, उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, यानी एक सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, अपन को ढूंढना है। दलपति विजय कुमार रासो, नरपति नाहल बीसलदेव रासो, जोधराज हमीर रासो और चंद्रशेखर हमीर महाकाव्य। तो साथियों इसके अंदर से कौन सा असुमेलित हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना हमीर महाकाव्य। ये चंद्रशेखर का नहीं होकर किसका है? ये हो जाएगा नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी का कौन सा काव्य? हमीर महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमीर महाकाव्य, ठीक है, हमीर महाकाव्य। और साथियों ये आज का लास्ट सवाल था। प्यारे साथियों इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।